सोचिए, सिर्फ एक तार और एक चुंबक से बिजली बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी कोई कंडक्टर यानी एक तार एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उसमें जैसे जादू से करंट पैदा हो जाता है। बड़ी कमाल की बात है ना? लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। इस जादुई बिजली को साइंस की भाषा में कहते हैं प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट। और इसका सबसे बड़ा राज वही तो आज हम मिलकर खोलने वाले हैं, और वो भी एक बहुत ही आसान तरीके से। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, करंट तो बन गया, पर ये बहेगा किधर? आगे, पीछे, ऊपर की तरफ या नीचे? यही वो पहेली है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस पहेली का जवाब कहीं और नहीं, हमारे अपने हाथों में ही है। जी हाँ, ये है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। इस मुश्किल से सवाल का एक इतना आसान, इतना शानदार सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले अपना राइट हैंड यानी दाहिना हाथ आगे लाइए। ओके, अब अपना अंगूठा, पहली उंगली और बीच वाली उंगली, इन तीनों को फैलाइए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल एक एल शेप जैसा। अब आता है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हमारी हर उंगली असल में एक सीक्रेट सिग्नल देती है। ये एक कोड की तरह है, और जैसे ही हम इस कोड को डिकोड करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बड़ा राज समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिकोडिंग को। शुरुआत करते हैं पहली उंगली यानी तर्जनी से। ये उंगली हमेशा इशारा करती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और ये दिशा होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो पहला सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद बारी आती है अंगूठे की। अंगूठा में बताता है कि कंडक्टर यानी हमारा तार किस दिशा में मूव कर रहा है, यानी इसकी गति क्या है। तो दूसरा सिग्नल मोशन। और अब असली जादू, हमारी बीच वाली उंगली यानी मध्यमा। ये वही चीज बताती है जिसका हमें इंतजार था, कि आखिर इंड्यूस्ड करंट बहेगा तो किस दिशा में। तो हमारा फाइनल रिजल्ट करंट। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, उंगलियां क्या बताती हैं ये पता चल गया, पर अब देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। वहां करंट की दिशा पता लगाने के लिए। और इसे हमेशा के लिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? इसे खोद करके देखना। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सब लोग मेरे साथ साथ अपने हाथ का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ओके, तो तैयार। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड पूर्व दिशा यानी ईस्ट की तरफ है, तो अपनी पहली उंगली को ईस्ट की तरफ पॉइंट कीजिए। अब मान लेते हैं कि जो कंडक्टर है वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो अपने अंगूठे को नॉर्थ की तरफ पॉइंट कीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा उंगलियां अभी भी 90 डिग्री पर ही होनी चाहिए। तो अब जरा अपने हाथ को देखिए, इंड्यूस्ड करंट की दिशा क्या होगी? जवाब आपके सामने, आपकी उंगलियों में ही है। अगर सब कुछ ठीक किया है तो आपकी बीच वाली उंगली नीचे की तरफ इशारा कर रही होगी, और बस यही है इंड्यूस्ड करंट की दिशा। देखा कितना सिंपल और कितना परफेक्ट है ये नियम। तो इस पूरी चीज का सार बस इतना सा है। पहली उंगली फील्ड बताती है, अंगूठा मोशन, और बीच वाली उंगली करंट की दिशा। बस यही है इस नियम का पूरा मंत्र। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ फिजिक्स की किताबों में लिखा एक नियम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हमारी रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे घरों तक बिजली पहुंचाते हैं, ये नियम उनकी बुनियाद है। साइंस के क्लासेस के लिए तो ये जरूरी है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहां तो इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। मतलब इसका असर सच में बहुत गहरा है। तो अगली बार जब घर में लाइट जले ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि फ्लेमिंग का ये छोटा सा नियम उस पूरी प्रोसेस के पीछे कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि फिजिक्स के और कौन से ऐसे बुनियादी नियम हैं जो हमें पता भी नहीं, और वो चुपचाप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं।